ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भवन का किया भूमि पूजन। कहा कि एक सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सहित माओवाद प्रभावित 7 राज्यों के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सल विरोधी अभियानों की कर रहे हैं समीक्षा। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी जिले में माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। और प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करके ही रहेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया। श्री शाह ने इस मौके पर आई हब यानी छत्तीसगढ़ छात्र स्टार्टअप और नवाचार हब का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 3 नई शुरुआत हुई है। यह पहल आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगी। आज 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़ पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय गृहमंत्री ने अगले वर्ष मार्च तक नक्सलवाद के पूरी तरह से सफाई के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में सुरक्षा बल जिस तरह से अभियान चला रहे हैं उससे हम अपना लक्ष्य जल्द हासिल कर लेंगे। मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूँ, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूँ कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छी आत्मसमर्पण नीति बनाई है। उन्होंने माओवादियों से अपील की कि वे इस नीति का फायदा उठाकर हथियार डालकर नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बने। जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री रायपुर में छत्तीसगढ़ सहित नक्सल समस्या से प्रभावित 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह कल 23 जून को नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री इसी जिले के इरगभट्टी बीएसएफ कैंप का दौरा कर नक्सलियों के खिलाफ लड़ने वाले जवानों के साथ भी भेंट करेंगे। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों को मद्देड़, गंगालूर और जांगला थाना अंतर्गत की गई अलग अलग कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मद्देड़ में एक माओवादी सहयोगी के पास से विस्फोटक सामग्री, वर्दी, पिट्ठू और माओवादी साहित्य के साथ दैनिक उपयोगी की सामग्री बरामद की गई है। वहीं गंगालूर में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में मुतवेंडी से 3 माओवादियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही जांगला थाना अंतर्गत एक माओवादी को भी विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने 5-5 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए हैं, जिन्हें बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। उधर बीजापुर जिले में ही आज माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पामेड़ थाना अंतर्गत ग्राम सेंड्राबोर और एमपुर में माओवादी पहुंचे और दोनों ग्रामीणों को अगवा कर धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सॉफ्टबॉल खिलाड़ी शालू डहरिया को 1,70,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें वीडियो कॉल कर शुभकामनाएं दी। शालू डहरिया का चयन 14 से 20 जुलाई तक चीन के सियान में होने वाली एशिया यूथ सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। छत्तीसगढ़ से इस ओपन टूर्नामेंट के लिए केवल 2 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें शालू डहरिया भी शामिल हैं। जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने शालू डहरिया को 1,70,000 रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जोनल यूनिट ने आज सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में एनसीबी रायपुर के उप निदेशक रविशंकर जोशी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात संजय शर्मा और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस या विश्व मादक पदार्थ दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 12 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों और गांवों में लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका गुजरात के मध्य भाग से बांग्लादेश के मध्य भाग तक स्थित है। इसके असर से कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर और जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा कल 23 जून को पुराना पुलिस मुख्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से निजी कंपनियों में 120 पदों पर भर्ती की जाएगी।
दुर्ग जिले के खमरिया कुरुड्डी में आज 2 अलग अलग कुओं से 2 शव बरामद किए गए हैं। अमलेश्वर पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। रायपुर जीआरपी पुलिस ने स्टेशन से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2,11,000 रुपये बताई गई है। और कोरबा जिले के करतला में एक मोटरसाइकिल मवेशी से टकरा गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में नेशनल फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भवन का किया भूमि पूजन। कहा कि एक सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सहित माओवाद प्रभावित 7 राज्यों के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सल विरोधी अभियानों की कर रहे हैं समीक्षा। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी जिले में माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। और प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।